बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि पंडित जी भरणी श्राद्ध के बारे में कुछ बताइए। भरणी श्राद्ध क्यों किया जाता है, भरणी श्राद्ध का महत्व क्या होता है, वही तो हमें कहिए। और बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आए हैं भरणी श्राद्ध के ऊपर कोई वीडियो बनाओ। तो भरणी श्राद्ध यानी पितृपक्ष में, पितृपक्ष के 15 दिनों के काल में भरणी नक्षत्र के ऊपर जब भरणी नक्षत्र होता है तब जो श्राद्ध किया जाता है उसी श्राद्ध को भरणी नक्षत्र कहते हैं। तो यदि किसी का मृत्यु होने के बाद यदि वर्ष श्राद्ध उनका नहीं हुआ, तब वर्ष पूरा होने से पहले जब पितृपक्ष आएगा तो उसी में जब भरणी नक्षत्र आएगा, हमेशा वो भरणी नक्षत्र चतुर्थी या पंचमी के दिन आता है, तो उसी दिन अपने पितरों का भरणी श्राद्ध हम कर सकते हैं। तो उसी श्राद्ध को महाभरणी श्राद्ध ऐसा भी कहते हैं। और भी यह श्राद्ध भरणी श्राद्ध पितृपक्ष में किया जाता है, और या तो चतुर्थी को या पंचमी को, लेकिन अवश्य भरणी नक्षत्र जब होता है तब भी किया जाता है। तो वर्ष जब तक पूरा नहीं हुआ, अभी पहला वर्ष पूरा होना है, तो पहला वर्ष श्राद्ध होने से पहले हमें भरणी श्राद्ध करना चाहिए। और स्त्रियों का भी भरणी श्राद्ध करते हैं, उनका भी करना चाहिए। तो भरणी श्राद्ध कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि स्त्रियों का भरणी श्राद्ध नहीं होता, पुरुषों का ही भरणी श्राद्ध होता है। तो ऐसा नहीं है, पुरुषों का भी कर सकते हैं, स्त्रियों का भी कर सकते हैं। और भरणी श्राद्ध का जो विधि होता है वो आम श्राद्ध जैसा ही होता है, यानी जैसे हम हमेशा श्राद्ध करते हैं वैसा ही विधि होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, भरणी नक्षत्र का महत्व रहेगा। तो इसीलिए श्राद्ध करते समय भरणी प्रयुक्त श्राद्धम करिष्ये ऐसा संकल्प किया जाता है। और जहां जहां श्राद्ध का उच्चारण आएगा विधि में, वहां भरणी श्राद्धे, भरणी श्राद्ध ऐसा उच्चारण करना पड़ता है। तो भरणी श्राद्ध करने से हमें क्या मिलता है, भरणी श्राद्ध करने से काशी और गया की यात्रा का पुण्य हमें मिलता है और पितरों को भी प्राप्त होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरे जीवन में काशी यात्रा नहीं कर सकते, गया में जाके कोई श्राद्ध नहीं कर सके और उनका देहांत हो गया। तो ऐसे लोगों को काशी यात्रा का पुण्य कैसे मिलेगा, गया यात्रा का पुण्य कैसे मिलेगा। तो ऐसे लोगों के लिए यदि हम भरणी श्राद्ध के ऊपर यदि भरणी श्राद्ध करेंगे तो उनको वही फल मिल सकता है। और यदि हम भरणी श्राद्ध के ऊपर यदि हम श्राद्ध नहीं करेंगे तो ऐसी कहावत है कि जो प्रेतात्मा होता है वो प्रेतात्मा अटक के रह जाता है, उसको गति नहीं मिलती। तो वर्ष श्राद्ध होने से पहले भरणी श्राद्ध करना चाहिए। वह वर्ष श्राद्ध करने से पहले भरणी होनी आवश्यक होती है। तो भरणी नक्षत्र आता है, तो भरणी नक्षत्र का स्वामी जो होता है वह तो शुक्र है, और उसकी देवता जो है भरणी नक्षत्र की वह यमराज देवता है। और आद्य पितर भरणी नक्षत्र के दैवत माने गए हैं। और भरणी नक्षत्र यानी शुक्र का प्रभाव उसके ऊपर है, तो शुक्र का रंग है सफेद। तो हमें सफेद वस्तु का दान करके पुण्य पा सकते हैं। किसी को भी सफेद कपड़े या सफेद कोई वस्तु का यदि दान करेंगे तो जिसको आवश्यकता होगी उसी को दान करेंगे तो उसी का अच्छा पुण्य हमें मिल सकता है। ऐसा दान करने से हमें ज्यादा पुण्य मिल सकता है। और 27 नक्षत्रों में से यह भरणी नक्षत्र दूसरे क्रमांक में आता है। तो श्राद्ध को तो बड़ा ही महत्व है। कभी जिन्होंने अपने पूरे आयु में कभी तीर्थ यात्रा नहीं की या तो किसी धार्मिक स्थलों की यात्रा नहीं की, किसी धार्मिक स्थल में जाके पूजा नहीं की, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात यह श्राद्ध करना अत्यंत आवश्यक होता है।
और ऐसा श्राद्ध करने से ऐसा माना जाता है कि भरणी श्राद्ध करने से मृतात्मा को काशी यात्रा, गया यात्रा और तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। तो श्राद्ध में हम श्राद्ध का सामग्री यानी अमान्य अनाज वगैरह दान करके हम श्राद्ध करते हैं। दूध दान देके भी श्राद्ध कर सकते हैं। गौ माता को श्राद्ध के दिन हम ग्रास दे सकते हैं। पितरों का तर्पण कर सकते हैं। पिंडदान कर सकते हैं। जो जो कोई हमें संभव होगा इसी तरह से हमें श्रद्धा से श्राद्ध करना ही चाहिए, उसको टालना नहीं चाहिए। भरणी श्राद्ध जो होता है उसके बारे में हम एकांगी विचार करते हैं, लेकिन वह तो बाजू में रख दो। लेकिन भरणी श्राद्ध का और्ध्वदेहिक विधि या कर्म से कोई और संस्कार से कोई संबंध नहीं होता। भरणी श्राद्ध का पूर्णिमा से अमावस्या तक तिथि प्रधान पक्ष जो होता है, पक्ष 15 में उस श्राद्ध से भी भरणी श्राद्ध का कोई संबंध नहीं होता। भरणी श्राद्ध का संबंध पूरे साल में जो 96 श्राद्ध किए जाते हैं उसी से भी संबंध नहीं होता। तो ये भरणी श्राद्ध जो होता है वह भरणी श्राद्ध नित्य नैमित्तिक नहीं होता, तो काम्य कर्म होता है। भरणी श्राद्ध होता है काम्य कर्म। तो भरणी श्राद्ध का श्रुति और स्मार्त कर्म में भी उसका उल्लेख नहीं है। तो भरणी श्राद्ध पुराने जमाने से अर्वाचीन है और उसका उल्लेख जो है वह उल्लेख मत्स्य पुराण में आता है और तदनुसार पौराणिक काल में इसकी गणना की गई है। उसके बाद श्राद्ध मंजीरी गरुड़ पुराण, उसमें भी उसका उल्लेख आता है। और श्राद्ध मंजरी मत्स्य पुराण संदर्भ उनका लेके ऐसा स्पष्ट कहा जाता है कि यह श्राद्ध जो होता है वह श्राद्ध काम्य श्राद्ध होता है और यह करना ही चाहिए, अनिवार्यता उसकी नहीं होती। तो यह श्राद्ध करने से गयाकृत श्राद्ध का फल सदृश हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे गया में जाके श्राद्ध करने से जो फल मिलेगा वही फल उसके ही सदृश हमें फल मिलता है। या इसी का सीधा अर्थ ऐसा होता है कि यह श्राद्ध करने के बाद सब कुछ हो गया, ऐसा मात्र नहीं है। तो कुछ कुछ कथाएं में ऐसा लिखा जाता है कि कोई कथा करने से, कथा सुनने से, श्रवण मात्र से हमें सैकड़ों वाजपेय यज्ञों का या अश्वमेध यज्ञों का पुण्य मिल जाता है। इसका अर्थ ऐसा नहीं होता कि करोड़ों रुपए खर्चा करके उपरोक्त जो श्रौत यज्ञ न करना और कथा ही श्रवण करते रहना, ऐसा इसका अर्थ नहीं होता। तो कथा श्रवण की बस हो गया, हमें सब पुण्य मिल गया, ऐसा नहीं होता। कुछ कर्म तो हमें करने ही पड़ते हैं और करना ही चाहिए। तो यह काम्य श्राद्ध होता हुआ, श्राद्ध काम्य श्राद्ध होता है और यह न करने से अशुभ फल और करने से शुभ फल ऐसा कोई नहीं होता। तो भरणी नक्षत्र का स्वामी यमराज होता है। तो इसी श्राद्ध से इसी के लिए इस श्राद्ध का महत्व होता है। यम धर्मराज जो होते हैं उनकी प्रसन्नता और विशेष कृपा प्राप्ति के लिए मृत जीवों के ऊपर उसकी कृपा बनी रहे, इसीलिए धर्मराज जो यम धर्म जो है उनकी कठोरता उनके ऊपर न बरसे, इसलिए उनको पितृलोक जाने का मार्ग
यमराज सुकर करे, इसीलिए और भी वैतरणी जैसी दुष्कर मार्ग जो है वह मार्ग सुगम होने के लिए इस श्राद्ध का उद्देश्य होता है। तो सुगन्ध पंथा अभयं कृणोतु यस्मिन् नक्षत्रे यम एति राजा, ऐसा मंत्र आता है। तो धर्मराज जो होता है, यम जीवों के क्रियामान कर्म, उसके फल में, उन कर्मों के फल में लेश मात्र ही कम ज्यादा नहीं करते, पक्षपात नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष राम कृष्ण पांडव कोई भी हो, उनके कर्मों के हिसाब से ही उनको फल मिलेगा। और प्रत्यक्ष यमराज के हाथ से कभी गलती नहीं होती, तो उसका फल निम्न जन्म लेके ही भुगतना पड़ता है। तो यमदत्त कृतानुसारी है, तो कुछ भी किया भावना, भक्ति और श्रद्धा युक्त करने से ही हमारे हाथ में है। कोई भी कर्म करते समय श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। यही ऐसे ही भक्ति और श्रद्धा से हम कर सकते हैं। तो इसीलिए यह काम्य श्राद्ध है और भरणी श्राद्ध हम कर सकते हैं। तो मृत जीवों के लिए वर्ष श्राद्ध होने से पहले हम श्राद्ध कर सकते हैं, यानी पितर स्वरूप प्राप्त होने से पहले ही हम श्राद्ध करना उचित होता है। तो भरणी श्राद्ध पहले वर्ष श्राद्ध से ही करना चाहिए। और 12 दिन में यदि सपिंडीकरण हुआ होगा, तब भी हम पार्वण से, या तो वर्षांति सपिंडिका यदि पक्ष होगा, तब भी एकोद्दिष्ट से हम श्राद्ध कर सकते हैं। तो यदि सपिंडीकरण हुआ होगा 12वें दिन में, तो हम ये त्रयी लेके हम श्राद्ध कर सकते हैं, और एकोद्दिष्ट से भी हम यह श्राद्ध कर सकते हैं। भरणी श्राद्ध करने के लिए कोई शास्त्रों की तो ये नहीं है, हम कर सकते हैं। और कोई भी श्राद्ध में स्त्री और पुरुष यह भेद नहीं होता। तो प्रेत और पितरों को स्त्री और पुरुष ऐसा भेद नहीं होता। तो केवल हमारे पितरों का ही भरणी श्राद्ध होगा, स्त्रियों का भरणी श्राद्ध नहीं होता, ऐसा नहीं चलेगा। सभी का भरणी श्राद्ध करना चाहिए। तो भरणी श्राद्ध कृताकृत होता है, और न करने से कोई अनिवार्य कर्मलोप नहीं होता। तो सपिंडीकरण के बाद 13वें दिन के बाद जो पाथेय होता है, वैसा ही संकल्प प्रेतलोकात् पितृलोक गमने सुख सिद्ध्यर्थम ऐसा होता है। तो यमराज के ऊपर श्रद्धा रख के और भरणी श्राद्ध करना चाहिए, तो गया श्राद्ध का फल मिलेगा। और वहां के ब्राह्मण गया श्राद्ध वाले ऐसा बोलते रहते हैं कि यहाँ आके अभी यदि आप श्राद्ध करोगे तो आपको कोई श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन उसको भी कोई शास्त्राधार नहीं होता, ऐसा कोई मान्यता नहीं है। तो वहां जाने के बाद, यहाँ आने के बाद भी श्राद्ध करना चाहिए। तो इसीलिए भरणी श्राद्ध का बहुत बड़ा ही महत्व है। तो जरूर भरणी श्राद्ध के ऊपर विचार करें और भरणी श्राद्ध अवश्य करें। ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहे, और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि लाइक हो गया, लाइक करो। यदि पसंद आ गया तो अपने परिवारजनों में शेयर करते रहो। इतनी ही प्रार्थना। पितृभ्यो नमः।